बिहार में दोबारा से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पे कोई नहीं देखना चाह रहा है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि 20 साल से राज कर रहे हैं। आज तक क्या हो रहा है? पुल ऐसे ही ढह रहा है। आज उद्घाटन करके गए, कल गिर गया पुल। यही हो रहा है हमारे बिहार में। कॉलेज में सिर्फ डिग्री मिल रहा है, स्कूल में सिर्फ खिचड़ी मिल रहा है। और चलिए जरा चाचा की भी बात सुन लेते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। बिहार में वर्तमान सरकार के अलावा दूसरा कोई भी सरकार आ जाए, क्योंकि ये जो है वर्तमान सरकार के अलावा कोई भी सरकार आ जाए, इसलिए कि ये पूर्ण रूप से जो है ये फेलियर अब हो चुके हैं। हाँ, हर स्थिति में आप देख। गांधी मैदान के बगल में एक अरबपति गोपाल खेमका जी की हत्या हो गई और ना उसमें प्रशासन कोई एक्शन बढ़िया से ले रहा है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में आ गई है, सभी जगह पे सीसीटीवी लगी हुई है। फिर भी ये हाल है हमारा बिहार का कि प्रशासन ना कोई एक्शन लेती है। सिर्फ स्टूडेंट पे लाठी चार्ज करने आता है, सिर्फ रसोइयों को पीटने आता है इन लोगों को, और जो हत्यारा रहता है उन पे कुछ करने एक्शन लेने की इसमें हिम्मत ही नहीं है। कीजिए कि एकदम 2 दिन पहले जिस प्रकार पटना के सबसे उद्योगपति, बड़े उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या हुआ, उनके बेटे के हत्या हुआ 6-7 साल पहले, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सारे प्रशासन IAS IPS लग रहे हैं कि पंगु हो गए, पैरालाइज कर गए। और जो नीतीश कुमार जब बोलते हैं कि फलाना को आप गिरफ्तार करो तभी गिरफ्तारी होगा, अदरवाइज बगैर उनके हुक्म के अलावा पुलिस भी अब काम नहीं करती है। आपने देखा कि सिवान में राजपूत भाई 4-5 लोग की हत्या हो गई। अगर क्या उनके स्वजाति में अगर जो 5 लोगों की हत्या होती तो क्या वो मौन व्रत में रहते? बिल्कुल नहीं रहते। इसका गवाह है कि इनसे बड़ा जाति सूचक मुख्यमंत्री बिहार में अभी तक कोई नहीं बना। अगर जिस प्रकार नालंदा में 7 विधानसभा क्षेत्र है, एक भी विधानसभा सीट पर दूसरी जातियों को ये टिकट नहीं देते हैं। साथ में एक राजगीर रिजर्वेशन है, बाकी 6 विधानसभा में वो अपने स्वजातियों को टिकट देते हैं। इससे बड़ा जाति सूचक मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ न हो नीतीश कुमार की ऐसा। बिल्कुल बढ़िया जो लोग थे वो नौकरी से रिजाइन मारकर इस्तीफा देकर के निकल रहे हैं कि हमको ऐसा नौकरी नहीं करना है जिसमें बेईमानी हो। और जो चोर डकैत बैठे हुए हैं, 80% प्रशासन चोर डकैत बैठा हुआ है सिस्टम, और वही सब शासन कर रहा है, राज कर रहा है, चला रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, घूस ले रहा है, कोई भी काम में घूस ले रहा है। तो ये देखने की बात है। आखिर महात्मा गांधी ने कहा था कि पुलिस वैसा सरकार का आदेश न माने जिससे कि उसका अपना निज स्वार्थ निहित हो उसमें। आज पुलिस जो है संदीप लांडे जैसा काबिल IPS इस्तीफा दे रहा है, कामनी मिश्रा जैसे जो है पुलिस अफसर इस्तीफा दे रहा है, और एक दीक्षा जो नया पटना ASP IPS आई है वो कहती है कि चोट लगकर गोली लगकर। उनको ये भी पता नहीं है कि गोपाल खेमका का चोट लगकर हत्या हुई कि गोली लगकर। आप वीडियो देखिएगा तो उसमें पहला लैंग्वेज उनका है कि गोपाल खेमका को चोट लगकर, फिर बोलती है गोली लगकर हत्या हुई। ये क्या मजाक है? ऐसे लोग कैसे IPS बन गए, यह भी एक सवाल के घेरे में कि जिनको चोट लगा कि गोली लगा ये भी समझ में नहीं आ रहा। बताइए, जो कि उनके इस घटना से महज 200 मीटर की दूरी पर उनका आवास है, गांधी मैदान के पास। तब इस तरह का मतलब कि ये सोची समझी सरकार का जो है प्रशासन पर, प्रशासनिक विभाग नीतीश कुमार के जिम्मे में जब तक रहेगा, अनंत सिंह और आनंद मोहन जैसे लोग फांसी की सजा से बरी होते रहेंगे, और गोपाल खेमका जैसे जो सैकड़ों लोगों को रोजगार देते हैं उनकी हत्या होती रहेगी। ऐसी सरकार जितनी जल्दी बिहार से छुटकारा हो जाए बिहार के हित में रहेगा। आपको बता देते यही चिराग पासवान जी बोलते थे कि बिहार को पतन के गट में ले जा रहे हैं नीतीश कुमार जी, बिहार को खटारा बना रहे हैं नीतीश कुमार जी। आज उन्होंने बोले थे कि इन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे हमारे पिताजी का हार्ट अटैक हो गया। आज उन्हीं के साथ गलबहियां किए हुए हैं, एक मंच पर गले मिल रहे हैं। इस तरह का स्वार्थ हित राजनीति जब तक ऐसे राजनीतिज्ञों का होते रहेगा बिहार का भला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। बिहार के लोग अपना पेट पालने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, कमाने के लिए पलायन करते हैं, और यहाँ के सरकार को दिखता भी नहीं है। दिखता तो है लेकिन सोचता नहीं है, कुछ करना नहीं चाहता है, सिर्फ हेलीकॉप्टर से उड़ने आता है। यहाँ के सरकार को, यहाँ के नेता को सिर्फ हेलीकॉप्टर से उड़िए, AC में रहिए, करोड़ों के बंगला में सुतिए, खाइए पिए 56 भोग और रहिए। जनता मर रहा है, सड़ रहा है, किस हाल में है, क्या बेहाल, क्या बदहाली है बिहार में, ये कोई देखने नहीं आता। AC वाला रूम में सिर्फ नेता बैठा हुआ है, मंत्री बैठा हुआ है। बिहार के जनता की क्या हालत है नेता देखने ही नहीं आता कि उसको
आता होगा। यहाँ देखिए कि ट्रेन में भर भर के लोग जा रहे हैं दूसरे राज्यों में कमाने के लिए। अरे लैट्रिन बाथरूम में बैठ बैठ करके जा रहे हैं कमाने के लिए। और जरा इनका भी बात सुन लीजिए, ये भी बिहार के बारे में ही बता रहे हैं। गाँवों में जाके देखिए 100 में 20 घरों में ताला लगा हुआ है, वो बाहर रोजी रोटी के लिए चले गए। पहले जो है एक व्यक्ति कमाने के लिए जाता था, घर का जो मेन हेड सदस्य होता था। अब हमारे पीछे 6 परिवार है तो हम चले गए, 6 है जो अपना घर में है। तो आज की ऐसी महंगाई हो गई कि घर में ताला मार के मियाँ बीवी औरत पत्नी उनका हस्बैंड बच्चे तक के चले गए ताला मार के। ये कंडीशन बिहार में और देश में महंगाई की हो गई, बेरोजगारी की हो गई। विक्रमशिला और ये जो है संपूर्ण क्रांति जैसे सुपर फास्ट एक्सप्रेस पर भी लोग पैखाने के सीटों में घुस घुस के यात्रा करके जा रहे हैं। इससे बड़ा शर्म नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के अलावा के लिए क्या होगा मैडम?